इस वक्त जो है कस्बा गांव के अंदर दीपिका मैडम जी जो है घूम रही है और महागमा विधायक के बहुत ही माने जाने प्रतिनिधि जो 3 टर्म रहने के बावजूद भी किसी मंत्री पद का शपथ नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने विधायक दीपिका पांडे सिंह मौजूद है और हम दीपिका पांडे सिंह से बातचीत करेंगे कि अब से पहले कुछ आश्वासन कस्बा गांव के अंदर दे के गए थे, क्या उसके बारे में कुछ काम हुआ या नहीं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले दीपिका मैम जी, जागता झारखंड चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने कहा कि पूर्व विधायक 3 बार विधायक बनने के बावजूद शपथ नहीं लिए, लेकिन मेरे साथ महगामा के लोगों का दुआ आशीर्वाद है कि पहले ही टर्म में मुझे 3 महीने के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय कृषि मंत्रालय मिला और मेरे हिसाब से नहीं, हमारे चंद दोस्तों के हिसाब से शायद मैं देश की पहली कृषि मंत्री हूँ। तो मैं यहाँ महगामा की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे यह प्रतिनिधित्व का मौका मिला और अच्छा काम करने की वजह से झारखंड में मंत्री बनने का मौका मिला। इस गांव का एक बहुत बड़ा मांग जो है वो मुख्य सड़क से लेकर के ईदगाह और शेखू तक जोड़ने की बात है, जिसका फाइल डीएमएफटी से सभी कुछ रेडी होकर के डीसी के पास पहुंच गया है और आचार संहिता ख़त्म होते ही वह काम 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। आप जिस सड़क के सामने खड़े हैं वो सड़क भी हमारे विधायक निधि से निर्माण किया हुआ है और मुख्य सड़क जो केचुआ चौक से दिघी जो सभी गांव इस रोड पर थे, उनका एक मांग था कि वहां इस गड्ढे से निजात दिलाया जाए। आप देख रहे हैं कि उस पर लगातार काम हो रहा है। आज जब सब लोगों से मिली हूं तो यहाँ के हाई स्कूल को अपग्रेड करके +2 करने की मांग जनता ने रखा है। मैं उस पर आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में उसको पूर्ण करेंगे। जैसे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता माना जाए, 3 बार 3 टर्म का विधायक रहे हैं और लगभग झारखंड को बने हुए को आज 24 साल, तकरीबन 24 साल हो चुके हैं। इस 24 साल के अंदर क्या कोई ऐसा बिजली बिल हो या कोई ऐसा आम जनता के लिए कोई योजना लेकर आए हो जिससे कि जनता को इससे फ़ायदा पहुंचाओ, जैसे आपके टर्म में कोई ऐसा फ़ायदा हो जिससे आप गिनाएं? देखिए, 2 साल हम लोगों ने कोविड में भी जनता की सेवा का काम किया। हमारे क्षेत्र के करीब 18,000 लोगों का आज नाम नंबर मेरे पास है जो दूसरे राज्यों में फंसे थे कोरोना के समय, जिनको हम लोग सुरक्षित झारखंड लाने का और फिर अपने महगामा तक घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। कई लोगों जो बाहर थे उन्हें राशन, दवा, जो भी आवश्यकता थी उस परेशानी के समय में हम लोगों ने उनका साथ सहयोग दिया। ऑक्सीजन की व्यवस्था इस पूरे ज़िले के लिए हम लोगों ने किया और महगामा और गोड्डा निश्चिंत था कि अगर किसी परिस्थिति में जब कोई परेशानी होगी, कोई बीमार पड़ेगा कोरोना में, तो उसे कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और महागठबंधन सरकार की योजनाओं की मैं गिनती कराने लगूंगी तो शायद घंटों लगेंगे, लेकिन जो कुछ चंद बातें जैसे मैया योजना, अबुआ आवास, जैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा सवाल का, जैसे कि बहुत से गरीबों के घर के अंदर चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन आपके सरकार आने के बाद मैया योजना या अबुआ आवास, इसके बारे में थोड़ा सा आश्वासन दिलाएं। और बहुत से महिलाएं ऐसे हैं जो 95% तक 1-1 हज़ार रुपया मंथ जो आ रहे हैं अभी मैया मैया सम्मान योजना, बहुत से ऐसे भी हैं जो उसके नहीं आ पा रहे हैं और आप के सरकार ने दिसंबर माह से 2500 रुपया करने का वादा किया है। तो क्या इसके बारे में कुछ जनता को बताएं जिससे कि जनता खुश हो? आपने आधी बात जो है हमारे सरकार की कर दी है, लेकिन जो मुख्य योजनाएं हम लोग की सरकार ने किया उसमें सर्वजन पेंशन हुआ है, उसमें अबुआ आवास की योजना शुरू हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएम आवास बंद कर दिया। 25 लाख मकान बनना है, जिसमें से 8 लाख मकानों पे आज काम हो रहा है। मैं जनता को आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले 1 साल में किसी का भी घर जो ग्रामीण इलाके में है, जिनका घर कच्चा है, वो पक्का बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज बिजली बिल का बकाया माफ़ कर दिया गया क्योंकि सुखाड़ की परिस्थिति थी। 2 साल कोरोना से हम लोग लड़े थे, तो आम जनता बकाया बिल नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते उन्हें हमेशा भय रहता था आज मेरे यहाँ छापा पड़ेगा, बिजली काट दिया जाएगा। उससे हमारी सरकार ने निजात दिया। वही नहीं, 200 यूनिट बिजली बिल हर महीने माफ़ कर दिया गया है, मतलब बिजली बिल हमेशा ही 0 रहेगा। और मैया सम्मान का तो डंका पूरे देश में बज रहा, 55 लाख से ज़्यादा मैया सम्मान का डंका तो पूरे देश में बज रहा है। आज 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये आ रहा है। इस महीने तक
1,000 रुपये आएगा और दिसंबर के महीने से वो 2500 किया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।